हेलो प्यारे विद्यार्थियों, समा अकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आई होप कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज हम बात कर रहे हैं कार्यपत्रक 72 के बारे में। जानेंगे इनके उत्तर को किस तरीके से अपनी वर्कबुक में भरना है। वीडियो को एंड तक जरूर देखें क्योंकि अपन एक साथ इसमें 4 कार्यपत्रक को करने वाले हैं। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। शुरुआत करते हैं। दक्षता, स्थानीय मान विस्तारित रूप अंकों एवं शब्दों में लिखने की समझ विकसित कर पाना। पहला नीचे दिए गए विस्तारित रूप को संख्या रूप में लिखना है, जैसे 90,000, 6,000, 20, 500, तो 96,520 इन सबको जोड़ना है। फिर है 7,00,000, 8,000, 460, 2 तो 7,08,462। फिर 60,000, 7,320 तो 67,320। 80,000, 2,340 तो 82,340, यानी विस्तारित को संख्या रूप में लिखा है। अब आपको स्थानीय मान बताना है। रिक्त स्थानों में की पूर्ति करें। जैसे ये संख्या लिखेगी, इसमें 3 का स्थानीय मान, तो 3 ये रहा। 3 के बाद कितनी संख्या है? 4 है, तो 4 जीरो लगा देंगे, 30,000। 8 का पूछा गया है, 8 ये रहा। 8 के बाद एक संख्या है, स्थानीय मान पूछा गया है 80। 0 का स्थानीय मान पूछा गया है, तो 0 का 0 है। फिर 4 का स्थानीय मान पूछा गया है, तो 4 के बाद 5 संख्याएं हैं, तो 5 जीरो लगा देंगे, यानी 4 लाख। फिर निम्नलिखित संख्याओं को शब्दों में लिखिए। तो आपके पास संख्या लिखी गई है 5,79,805, तो यहाँ लिख देंगे। फिर है 2,34,569, तो 2,34,569। 2,85,888, तो 2,85,888। 6,03,000, तो 6,03,000। फिर है निम्नलिखित संख्याओं को अंकों में लिखिए। 50,20,311, तो लिखना आपको 50,20,311। 35,12,833, 35,12,835। 38,41,472, तो हो जाएगा 38,41,472। 9,18,925, तो 9,18,925 को अंकों में लिख देंगे। अगला कार्यपत्रक 73, दक्षता भिन्न एवं दशमलव संख्याओं की समझ विकसित कर पाना। पहला निम्नलिखित दशमलव संख्याओं को संख्या रेखा पर दर्शाइए। 0.5, 1.9, 2.5, 1.6, 3.7 को दिखाना है। तो 0.5 को दिखाना है, तो आपको क्या करना है, यानी इसके बीचों बीच दिखाना है, यानी आधा है। फिर है 1.6, तो 1.6 यानी इस 1.5 से उसके थोड़ा सा आगे दिखाना है। 1.9 दिखाना है, 2.5 और 3.7। फिर है निम्नलिखित को दशमलव रूप में लिखिए। जैसे 300, 10, 8, 5/100, 3/1000, तो 318.053, यानी 318.053। फिर है 90 + 5 + 1/10, 1/100, तो 95.11, यानी 95.11। 7/10, 6/100, 3/1000, तो 0.763, इसी तरीके से 50.031, 50.031। फिर है 200 + 30, 4/100, तो 230.04, 200.04। फिर है निम्नलिखित को दशमलव रूप में व्यक्त कीजिए। 4 सही 3/2 को यानी 5.5, 7/9 को 0.77, 5 सही 2/3 को 5.66, 2 सही 3/5 को 2.6, 1 सही 8/9 को 1.88, 16/25 को 0.64। फिर है निम्नलिखित संख्याओं को दशमलव रूप एवं आरोही क्रम में लिखिए। जैसे 3/21, 6/10, 8/100, तो इनको दशमलव रूप में लिखेंगे। तो 0.1428, 0.6, 0.08। तो अब आपको लिखना है इनको, यानी आरोही क्रम में सबसे छोटी संख्या पहले लिखेंगे 0.08, 0.14, 0.6, ये दोनों यानी सेम हैं। आगे है 5/10, तो 0.5, 5.5, 0.55, 0.5, 0.55, 5.5। फिर है 1/10, 35/100, 35/1000, तो 0.1, 0.35, 0.035। तो इस तरीके से इनको इस क्रम में लिख देंगे। अगला अपना कार्यपत्रक 74, दक्षता प्रीमेय संख्याओं की समझ बना पाना। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला है, एक प्रीमेय संख्या को ऐसी संख्या के रूप में परिभाषित किया जाता है जिसे P/Q के रूप में व्यक्त किया जा सके तथा P/Q
p तथा q पूर्णांक यानी p बराबर यानी 0 नहीं होना चाहिए। फिर है दूसरा, वे संख्याएं जिनको गिनने के लिए इस्तेमाल करते हैं गिनती कहलाती है। प्राकृत संख्याओं में 0 को मिला दें तो पूर्ण संख्या कहलाती है। सभी प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्याएं भी है, लेकिन सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृत संख्याएं नहीं होती है। फिर है निम्न प्रीमेय संख्याओं के बीच तीन तीन प्रीमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो -1 और 0 के बीच में 3 हो जाएगी। तो -1 गुणा 10/10 यानी -10/10। उसके बाद में -9/10, -8/10, -7/10, -2 और +3 के बीच में, तो +3 के बीच में हो जाएगी -19/10, -18/10, -17/10। फिर -4/5 और 2/3 के मध्य है, तो 119/150, -118/150, -117/150 यानी 3 संख्याएं हैं। ये तरीका है, यानी किस तरीके से होगी। फिर -1/2 और 2/3 के बीच में, तो -2/6, -1/6 और 1/6। फिर निम्नलिखित में बड़ी, बराबर और छोटी संख्याओं में उपयुक्त चिन्ह का प्रयोग कीजिए। जैसे 2/5 और 6/5 में 6/5 बड़ा है, -5/6 और -4/6 में -4/6 बड़ा है, -3/8 और 2/8 में 2/8 बड़ा है, -1/4 और 1/4 में 1/4 बड़ा है। फिर अगला है, निम्न प्रीमेय संख्याओं को निर्देशानुसार आरोही व अवरोही क्रम में लिखें। जैसे 4/3, 3 -3, 5/3, -2/3, 1/3 को आरोही क्रम में लिखना है, तो -5/3 पहले आएगा, फिर -4/3, फिर -2/3, फिर 1/3। फिर अवरोही क्रम में लिखना है, तो 7/4, 3/4, -3/4, -9/4। फिर अवरोही क्रम में लिखना है 5/3, 4/3, 2/3, 1/3, यानी घटते क्रम में लिखना है। फिर निम्न के मान ज्ञात कीजिए। -4 भाग 4/7, तो मान आ जाएगा -7। -2/13 भाग 13/7, तो उत्तर आ जाएगा -14/169। अगला कार्यपत्रक 75, संख्याओं के योग, व्यकलन, गुणा एवं भाग की समझ बना पाना। हल कीजिए, आपको जोड़ना है। जैसे 85.005, 0.054 और 0.5 को जोड़ना है, तो हो जाएगा 85.554। इन संख्याओं को जोड़ेंगे तो उत्तर आ जाएगा 481.843। अगला है जोड़ेंगे 15.327, इसको क्या है घटाना है, तो 4245.375। फिर घटाना है तो 68,433.935। गुणा कीजिए और भाग द्वारा अपने उत्तर की जांच कीजिए। गुणा करना है इनका, तो हो जाएगा 5721 में 11 का भाग वापस देंगे तो अपने को पता चल जाएगा हाँ 521 आ रहा है, तो ये जांच हो गई। फिर 677 में 45 का भाग देंगे 30,465, 45 का वापस भाग देंगे, उत्तर आ जाएगा 677। 953 को 12 से गुणा करेंगे 11,436, फिर इसका 12 का भाग वापस देंगे इसमें, तो आ जाएगा 953। 12,975, इन दोनों को गुणा किया 12,975, इसमें 15 का भाग देंगे तो उत्तर आ जाएगा 865, यानी अपने उत्तर की जांच कर रहे हैं। अगला है भाग कीजिए, गुणा द्वारा अपने उत्तर की जांच कीजिए। अब भाग देना है और उसके बाद में गुणा के द्वारा जांच करनी है। 438.26 यानी भाग 26, तो आ गया 16.8461। इसका एक 26 के साथ दोबारा गुणा करेंगे तो उत्तर आ जाएगा 438। 26 10 में 30 का भाग देंगे 87 को 30 से वापस गुणा कर देंगे तो 26 10। फिर है 8,480 को 12 से भाग देंगे 706.66, जब इसको वापस 12 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा 8,480। 678 में 6 का भाग देंगे 113, जांच करेंगे तो 113 को 6 से गुणा किया वापस 678। मोहित ने 275.75 रुपये में गणित की और 132.60 रुपये में विज्ञान की पुस्तक खरीदी। मोहित द्वारा खर्च किया गया कुल धन कितना है? तो कुल धन 275.75 प्लस 132.60, तो उत्तर हो जाएगा अपना, यानी टोटल खर्च किया है वो 408.35 रुपये। इस तरीके से इसको हल करना है। थैंक यू।